बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे और ये आपका जो है वो स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर है। जैसे कि आपको याद होगा कि हम जो है वो लास्ट क्लासेस के अंदर भी जो है वो एमसीक्यूज़ को जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो इसी सिलसिले को इंशाल्लाह ताला आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो एमसीक्यू शो हो रहे हैं, तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह ताला इसको हम डिस्कस करते हैं आज, जितने भी एमसीक्यूज़ हो जाए। मेरे ख्याल में 10 हैं या 11 हैं, जितने भी हों हम बहरहाल देखते हैं इसे। तो पहला एमसीक्यू जो है वो लिखा हुआ है, जो कि नंबर 21 मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज इज जी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा -1 होता है, 0.5 होता है, 100 होता है या 1 होता है। तो आपको याद होगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा हमेशा 1 होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा या कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने में कोई गड़बड़ की है, कोई मसला किया। ठीक है, ये आपको याद है, पता है। अच्छा, आगे देखते हैं। इफ m इज इक्वल्स टू 5 एंड द रेंज इज इक्वल्स टू 15, द विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल इज जी। क्लास इंटरवल की विड्थ h की वैल्यू क्या होगी अगर रेंज 15 है और m जो है वो 5 है। m का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लासेस। तो आपको पता है कि h का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज अपॉन m। रेंज अपॉन m, तो रेंज की वैल्यू है 15 और m की वैल्यू है 5। तो उस सूरत के अंदर हम 15 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आंसर इज 3, विड्थ जो है वो 3 होगी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज। जी हाँ, जब हम डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की सूरत में अरेंज करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एरे बोलते हैं, स्टैटिस्टिक बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एरे। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का नाम है, इसको हम एरे कर रहे हैं। जैसे कि हम आपने पढ़ चुके इस वजह से मैं एग्जाम्पल आराम से दे सकता हूँ। हमने जो है वो मीडियन के अंदर देखा था कि मीडियन के अंदर मीडियन निकालने से पहले हमें उसको एरे फॉर्म के अंदर हमें उसको अरेंज करना होता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको ये जो हम अरेंज करते हैं इसको एरे बोलते हैं, इस प्रोसेस को। द डाटा रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड। जी हाँ, वो डाटा जो कि ग्रुप्स के फॉर्म के अंदर हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं या देखते हैं, वो डाटा क्या कहलाता है, रॉ डाटा, प्राइमरी डाटा, ग्रुप डाटा या क्वालिटेटिव डाटा। तो इसका आंसर है ग्रुप डाटा। वो फिर ग्रुप डाटा बन जाता है, अनग्रुप डाटा से वो ग्रुप डाटा की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। जी, आगे देखते हैं हम। तो आगे लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज शुड बी इक्वल्स टू। जी हाँ, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। 0.5, 1, 100 या फिर 0.1। तो आपको पता है इसका आंसर है 100, क्योंकि परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 100% के थ्रू हम निकालते हैं। और आपको पता है इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है, हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाती है वो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चूंकि 1 के बराबर है तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यानी कि खुद ब खुद वो 100 के बराबर ही होगी। जी, आगे देखते हैं। इफ मैक्सिमम वैल्यू 20 एंड मिनिमम वैल्यू 4 देन रेंज। जी, आपको याद होना चाहिए रेंज का क्या फॉर्मूला है। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 20 है, मिनिमम वैल्यू 4 है, तो 20 में से 4 को माइनस करा तो आंसर इज 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। इफ रेंज इज इक्वल्स टू 20 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 40, मिनिमम वैल्यू इज। जी हाँ, अब देखें उसी सवाल को थोड़ा सा घुमाया है इसने। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को उसने जो है वो क्वेश्चन मार्क कर दिया, मिनिमम वैल्यू पूछने लगा आपसे, और जो है वो रेंज उसने बता दिया हमें। रेंज 20 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 40 है। अब देखिए रेंज का फॉर्मूला अगर हमारे जहन में होगा ना, क्या रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू 40 है, उसमें से मैंने मिनिमम वैल्यू माइनस की होगी तो 20 आया ना, यानी कि 40 में से मैंने कौन सा नंबर माइनस किया होगा कि रेंज 20 निकल के आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम वैल्यू 20 है, क्योंकि 40 में से जब मैं 20 को माइनस करूंगा तभी 20 निकल के आएगा, और रेंज वो 20 बता रहा है। तो अब यहां पर देखें 20 क्या उसने ऑप्शन में दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 20 और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। 20 नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आंसर नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस है, समझ रहे होंगे इंशाल्लाह, आसान है। जी, आगे बढ़ते हैं हम। इफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास 0.4 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 100 देन फ्रीक्वेंसी इज। जी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं 0.4 है और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं 100 है। अब यहां पर आपको सोचने की जरूरत यह है कि आया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है f अपॉन समीशन f मल्टीप्लाई बाय
सॉरी एफ अपॉन समीशन एफ, बस मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में चले जाएंगे। एफ डिवाइड बाय समीशन एफ, तो देखिए एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ इसने 100 बताया हुआ है और ऊपर का एफ पूछ रहा है वो कि फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या होना चाहिए कि आंसर 0.4 निकल कर आए। तो आप खुद जब इसको कॉपी पे करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 0.4 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आंसर निकल कर आ जाएगा 40। जी सॉरी, मल्टीप्लाई करने से, माजरत, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करने से, मैं 100 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.4 से, तो आंसर यानी कि मैं इक्वल्स इज इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जब मैं लेकर जाऊंगा 100 को तो वो 0.4 से मल्टीप्लाई होगा और 0.4 से मल्टीप्लाई होने की सूरत में उसका आंसर जो है वो 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर लीजिएगा और फिर आप इसको आप फॉर्मूले भी पुट करके देखें ना, 40 अपॉन 100 0.4 होता है, आप इसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो हमारा जो है इंशाल्लाह ताला आप इसको बोलते हैं रीचेक हो जाएगा। जी आगे देखते हैं हम। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डैश टेबल, यस, मैथमेटिकल टेबल, अर्थमेटिकल टेबल, स्टैटिस्टिकल टेबल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है स्टैटिस्टिकल टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल टेबल कहलाता है, जिसके जरिए से हम स्टैटिस्टिक्स की जो हमारी नीड है स्टैटिस्टिक्स की, कि हम उसके जरिए जो है वो मुख्तलिफ डाटा को कलेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ जो है वो नताइज अखज़ करते हैं उससे, तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा से ही मुमकिन है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टैटिस्टिकल डाटा है। H इज अ सैंपल ऑफ, H किसका सैंपल है भाई? फ्रीक्वेंसी का, मिड पॉइंट का, विड ऑफ क्लास का। जी फ्रीक्वेंसी के या फिर हाइट ऑफ क्लास इंटरवल का। जी फ्रीक्वेंसी का सैंपल होता है F, मिड पॉइंट का सैंपल होता है X और विड ऑफ क्लास इंटरवल का सैंपल होता है H। ठीक है, और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल तो ये तो खैर कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसी बस ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है वो यानी कि इसका आखिरी वाले का आंसर समझ में आ गया ना, बी है, विड ऑफ क्लास इंटरवल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो है वो ये तकरीबन 10 MCQs हमने पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये उम्मीद है समझ में आ गए होंगे और बहुत सारी डिस्कशन हुई, बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज हुई होंगी, नई चीज़ें आपके सामने आई होंगी। तो अगर कोई बात जो है वो रह गई हो, आपकी समझ में ना आई हो, तो आप जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, मुझसे ज़रूर जो है वो रब्ता करें, पूछ लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।